तो पहले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ चैन और शार मिलकर ड्रैगन ग्रुप के लीडर के साथ लड़ने लगते हैं, पर उससे लड़ते समय तब लीडर उस पर एक जबरदस्त हमला कर देता है। इससे बचने के लिए तब तियानशिंग हाओ चैन को अपना मिथ्रिल आर्मर दे देता है। उस आर्मर को पहनते ही तब हाओ चैन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। लीडर तब उस पर सोल स्नैचर का इस्तेमाल करता है, पर शार तब उस अटैक को रोक देती है। इस तरफ हाओ चैन की टीम के सभी मेंबर ड्रैगन ग्रुप के सभी लोगों को एक के बाद एक हरा देते हैं, और तब हाओ चैन और शार मिलकर एक पावरफुल अटैक की मदद से तब ड्रैगन ग्रुप के लीडर को भी हरा देता है। पर तब वहां पर अबाव और उसकी पूरी सेना आ जाती है। अबाव तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर को क्रिएट करता है। इससे तब हाओ चैन और सभी लोग कुछ भी नहीं कर पाते। अब आगे हम तब देखते हैं कि अबाव के पावरफुल प्रेशर की वजह से वहां पे तब हाओ चैन और उसकी टीम कुछ भी नहीं कर पाते, और तब अबाव हाओ चैन के पास आके कहता है हाओ चैन को वो आज उसके गुनाहों की सजा देकर रहेगा, और बिना डिवाइन पावर के वो उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। वो तो हाओ चैन के गले को पकड़कर उठा देता है। अबाव तो अब अपने आसपास एक सील को क्रिएट करने लगता है। वहां पर तब शार अबाव को पकड़ से छूट जाती है और वो हाओ चैन को बचाने आती है, पर अबाव तो उन सभी को पकड़ लेता है। इससे तब उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, पर कुछ देर बाद ही वो उन्हें छोड़ देता है, और तब अबाव के लोग एक के बाद एक सभी को मारने लगते हैं। अबाव तब हाओ चैन को अपने ड्रैगन ब्लड प्रिजन में कैद कर लेता है और बताता है कि उसने वो जगह हाओ चैन को मारने के लिए ही तैयार की है। ड्रैगन ब्लड प्रिजन में हाओ चैन की स्पिरिचुअल एनर्जी अबाव की होगी। हाओ चैन तब देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वहां पे बहुत जल्दी घट रही थी। वो अब शार हाओ चैन को बचाना चाह रही थी, पर अबाव के पकड़ में होने की वजह से वो वहां पे कुछ भी नहीं कर पाती। अबाव तो सोचने लगता है कि हेवन हॉल में हाओ चैन ने उसके साथ जो किया था वो आज उन सभी का बदला लेकर रहेगा। अबाव तो हाओ चैन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को करता है, पर हाओ चैन वहां पे फंसा होने की वजह से ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। जिस वजह वो तब यातीन को अपनी मदद के लिए बुलाता है। यातीन तब हाओ चैन को वहां पे बहुत ज्यादा पावर्स दे देती है। उससे तब हाओ चैन अबाव के पकड़ से छूट जाता है और उसके अटैक को भी वो रोक देता है। वहां पर शार भी तब अबाव के पकड़ से छूट जाती है। यातीन तब हाओ चैन को उसका स्वॉर्ड देती है, और उसे पाते ही तब हाओ चैन अबाव से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अबाव तो देखता है कि हाओ चैन लेवल 7 तक पहुंच चुका था। उसे देखकर तब अबाव बताता है कि लेवल 7 तक पहुंच के भी वो उसे हरा नहीं सकता, क्योंकि लेवल 7 और लेवल 8 वाले पावर्स में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आज हाओ चैन जरूर उसके हाथों से मारा जाएगा। अबाव तो हाओ चैन पर हमला कर देता है। ऐसे तब हाओ चैन बच नहीं पाता। वह तब शार के अबाव से लड़ने लगती है, पर अबाव तो उसे भी मार देता है। हाओ चैन तब शार की मदद करता है, और तब वो दोनों एक साथ मिलकर अबाव पर वार करने लगते हैं, पर अबाव तो उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है। वहां पे तब हाओ चैन सैक्रिफाइस ऑफ गॉड डिग्री के मेजेस्टिक सन जजमेंट का इस्तेमाल करता है, जो एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। अबाव तब उस अटैक का शैडो फ्लेम का इस्तेमाल करता है। इससे तब वो हाओ चैन के उस अटैक को भी नाकाम कर देता है। अबाव का वो अटैक तब हाओ चैन को भी घायल कर देता है। अबाव तो हाओ चैन को गला पकड़ते हुए कहता है कि हाओ चैन का सबसे पावरफुल अटैक भी अबाव के ब्लड ड्रैगन प्रिजन में एक शेर ही कर पाया है। वो तब हाओ चैन को मारने ही वाला होता है, पर तब वो देखता है कि शार ने युआन को पकड़ लिया था। शार तब उसके गले पर अपना चाकू रख देती है और अबाव को हाओ चैन और बाकी सभी को छोड़ने कहती है। वहां पर तब अबाव के लोग शार की तरफ बढ़ते हैं, पर शार तब अपने चाकू से युआन के गले पर एक छोटे से कट को लगा देती है। ऐसे तब सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। अबाव तो वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर युआन की जान की वजह से वो तब हाओ चैन को छोड़ देता है और अपने ब्लड ड्रैगन प्रिजन को भी तोड़ देता है। शार तब अबाव और उसकी सेना को पीछे हटने कहती है, पर इसे सुनकर तब ड्रैगन ग्रुप का लीडर अबाव को ऐसा करने से मना करता है। अबाव तब उसकी नहीं सुनता और सभी को वहां से भेज देता है। युआन तब देखती है कि शार वहां पे चुपचाप खड़ी हुई थी, और तब हाओ चैन उन सभी को वहां से दूसरे एक जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, पर तब शार वहां पे गॉड ब्लेसिंग को शुरू कर देती है। उसे देखते ही तब अबाव शार पर वार करने आता है ताकि वो गॉड ब्लेसिंग को रोक पाए, पर हाओ चैन तब उसे रोक देता है। इस तरफ शार एक अलग जगह पर ही जाती है, जहाँ पर वो हाओ चैन और अबाव के लड़ाई को तो देख पा रही थी, पर वो उनकी मदद नहीं कर पाती। वो तब उन्हें छू भी नहीं पाती। वहां पे तब हाओ चैन किसी भी तरह से शार को बचा रहा होता है ताकि वो गॉड ब्लेसिंग को जगा सके। हाओ चैन तब मिथ्रिल आर्मर को उतार देता है और उसे शार को प्रोटेक्ट करने कहता है। वो तब अबाव के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है, और उसे तब शार भी अपने सोल फॉर्म में देख पाती है। शार के पास तब एक गॉड एंटिटी आती है, जो तब बताती है कि अगर उसे गॉड ब्लेसिंग को जगाना है तो उसे 7 गेट से होते हुए जाना होगा, और इन 7 गेट्स के जाने से उसे 7 एक्सट्रीम पेन से गुजरना होगा। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है, और अगर ये शुरू हो जाए तो इसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और कोई अगर उस प्रोसेस में फेल हो जाए तो उसकी सोल और बॉडी तबाह हो जाएगी। वहां पर तब शार के पास पहला गेट खुल जाता है, और हाओ चैन को लड़ते हुआ देखकर तब वो उस गेट के अंदर चली जाती है। इस तरफ हाओ चैन भी अबाव के साथ लड़ने लगता है। शार तब आगे बढ़ते हुए 5th गेट तक पहुंच जाती है, जहां पर उसे स्किन और हार्ट के पेन को दिया जाएगा। वहां पर शार को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, और वो तब असली दर्द को समझ पाती है। इस तरफ अबाव और हाओ चैन के बीच में लड़ाई होने लगती है, जहाँ पर अबाव तब शार को रोकने की कोशिश करता है, पर हाओ चैन तब उसे हर बार रोक देता है। पर अबाव के पास बहुत ज्यादा होने की वजह से वो हाओ चैन को बहुत ही ज्यादा घायल कर देता है।
पर हाओचेन भी तब हार नहीं मानता और अबाओ के साथ लड़ता रहता है क्योंकि उसे किसी भी दर से शार को बचाना था। दूसरी तरफ एक्सट्रीम पेन को सहने के बावजूद भी शार पीछे नहीं हटती और अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ती रहती है। वो तब 6 गेट तक पहुंच जाती है जो एक सोल फॉर्जिंग गेट होता है जहाँ पर उसे सोल फॉर्जिंग के दर को दिया जाएगा। शार तब वहाँ पे अगले गेट को देख पाती है और उसकी तरफ जाने लगती है, पर तभी कुछ चेन्स आके उसे जकड़ लेती है और उसे आगे जाने नहीं देती। पर शायद अब अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनसे छूट जाती है और 7 गेट की तरफ जाने लगती है। इस तरह बाबा हाओचेन से लड़ते हुए उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है, पर हाओचेन फिर भी हार नहीं मानता और शार के पास आके उसे अबाओ से बचाने लगता है। वो तब बताता है कि अबाओ ये ना सोचे कि वो शार को चोट पहुंचा पाएगा। हाओचेन के रहते हुए वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा, पर तभी अबाओ गुस्सा हो जाता है और हाओचेन को मार के दूर कर देता है। वो तब पहले हाओचेन को मार के उसे ठिकाने लगाने लगता है। हाओचेन तब उसे लड़ने की कोशिश तो करने लगता है, पर अबाओ के पावर्स के सामने वो टिक नहीं पाता। अबाओ तब उसे बहुत ज्यादा धोने लगता है। इस तरफ शार अपने रास्ते की तरफ बढ़ते रहती है। उसके आगे तब जो कुछ भी आ जाए वो उनसे हार नहीं मानती और आगे बढ़ती रहती है। और ऐसे करते हुए वो एक ऐसे गेट में आ जाती है जहाँ पर उसे अपने करीबियों को खोने के दर्द को सहना होगा। शार तब वहाँ पे अपने साथ अपनी टीम के बिताए हुए पलों को याद करती है, पर तभी उसके आंखों के सामने वो लोग गायब हो जाते हैं। उसके आगे तब उसके सभी करीबियां एक के बाद एक गायब होने लगते हैं, पर शार तब भी आगे बढ़ती रहती है। वो तब अपने आगे हाओचेन और उसके बचपन वाली यादों को भी देख पाती है। वो तब उन पलों को देख पाती है जब हाओचेन के साथ उसकी पहली मुलाकात हुई थी, पर तभी शार को याद आता है कि हाओचेन मुसीबत में है और तब वो वहाँ पे ना रुकते हुए आगे बढ़ती रहती है। शार तब 7 गेट को भी पार कर लेती है। इससे तब उसके आगे वही गॉड एंटिटी आती है। दूसरी तरफ अबाओ से लड़ते हुए हाओचेन की हालत खराब हो जाती है और उसमें तब वो लड़ाई की हिम्मत नहीं रहती। अबाओ तब उसे मारने ही वाला होता है, पर तब शार की गॉड ब्लेसिंग्स पूरी हो जाती है। इससे तब वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और तब उसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके पावर्स को तब बाहर से अबाओ फील कर पाता है। अबाओ तो उस पर ड्रैगन सोल का इस्तेमाल करता है, पर शार तब अपने पावर्स की मदद से आराम से अबाओ के ड्रैगन सोल को नाकाम कर देती। उसे देखकर तब अबाओ भी चौंक जाता है और शार तब उस ड्रैगन को पूरा खत्म कर देती है और अबाओ पर हमला कर देती है। वो अब तब इतने पावरफुल अटैक से तब हाओचेन की भी आंख खुल जाती है, जो तब शार के नए रूप को देख पाता है। तो इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।